यार मैं बात कहाँ से शुरू करूँ आज, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू की जाए इस बात को, यू नो। क्योंकि बार्सिलोना, यार मैं पहले बार्सिलोना से ही शुरू करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा क्लब है। आई वुड नॉट से अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यार इसी क्लब के साथ हमने टाइटल जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी क्लब में हमारे गोट, सबके गोट मेसी हैं। सीधी बात है, जो जो सच है वो है। लेकिन दैट साइड, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। बार्सिलोना हैड स्टार्टेड देयर सीजन विद अमेजिंग कंसिस्टेंसी, इतनी अमेजिंग कि भाई 7-0 हराया किसी टीम को, किसी टीम को 4-0 हराया, रियल मैड्रिड को 4-0, बायर्न म्यूनिख को 4 गोल से हराया, 5 गोल से एक टीम को हराया था, और इवन 3 गोल्स की भी लीड होके मैचेस जीत रहे थे। यूसीएल में उनका स्टैट्स, तुम उनके स्टैट्स देखो यूसीएल में, ब्रो ही दे आर प्लेइंग ट्रिमेंडसली। पहला मैच हारे थे, उसके बाद पांचों मैच जीत के सेकंड पोजीशन पे पड़े हुए हैं। लिवरपूल से एक मैच आगे जीती है, 6 मैच पूरे अपने, तो वो फर्स्ट पे है। वरना बार्सिलोना इज ऑन द सेकंड पोजीशन इन यूसीएल। और मैं यूसीएल को तो छोड़ ही दो ना, यूसीएल भाई, इस बार का यूसीएल इतना टफ है, इतना टफ है कि आखिरी 2 मैच डेज में भी मुझे लग रहा है बार्सिलोना का कुछ भी हो सकता है उसमें, जितना मुझे लग रहा है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। फुटबॉल हैज बिकम सच एन, यू नो, इम्पॉसिबल गेम नाउ। बहुत ही, एक क्या कहते हैं आपका, बहुत ही जो है ना, अजीब सा गेम हो गया है, बहुत अजीब गेम हो गया है। इट हैज़ बिकम रियली अनप्रिडिक्टेबल, और वो मुझे बहुत हॉन्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है मुझे। इवन मैड्रिड फैंस को भी कर रहा होगा यूसीएल में, बट यूसीएल है उनके पास 15 है, उनको इतना क्या ही हॉन्ट करेगा यार, कोई हॉन्ट नहीं करेगा उन्हें। होते ना कुछ लोग होते हैं, उनको आदत हो जाती है, वो जीत जीत की आदत हो गई, अब उनको हार में कुछ इतना फर्क पड़ेगा नहीं। वो कहेंगे हम हार के क्या हुआ, हमारे घर में 15 पड़े हुए हैं। सही बात है, हकीकत बात है, उनके घर में 15 पड़े, दे हैव नथिंग टू लूज, वी हैव अ लॉट टू लूज। हमारे पास लेगेसी है भाई, हमारी लेगेसी बननी है, वो बन नहीं रही। लेकिन फिर भी कि जिस तक जैसा तक बनी हुई है वो एक अलग बात है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हमारी भी लेगेसी है एक तरीके की, बट वी हैव टू गेट टू समवेयर ना, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्स। वो इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो एंड में आके कहाँ गायब हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही। और इस बात का मैं आप लोगों को सबूत भी दे सकता हूँ, आई कैन गिव इट एविडेंसेस व्हाट्स हैपनिंग ऑन द पिच। लेकिन उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हमेशा हमेशा यही होता है, एंड आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। सबसे पहली बात तो ये भाई देखो, हांसे फ्लिक को जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहा है कि यार ये कोच कैसा कोच है, सैक हिम इसको निकालो, भाई तुम क्या क्यों, वाई शुड बी सैक हिम? नो, वी शुड नॉट सैक हिम। भाई तुम्हें हांसे फ्लिक आके थोड़ी नहीं बताएगा कि कैसे खेलना होता है अंदर यार। तुम्हें हांसे फ्लिक आके थोड़ी नहीं बताएगा लेवेंडोस्की को कि यार लेवेंडोस्की ऐसे ऐसे शूट मारते हैं यहाँ पे। वो 36 साल का बेचारा, उससे शॉट नहीं लग रहे यार, उससे टारगेट पे टैप इन नहीं हो रहे यार, उससे लेवेंडोस्की से टैप इन नहीं हो रहे। अलेहांद्रो बाल्दे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट वो अटैकिंग लेफ्ट बैक नहीं है, वो नहीं है, वो क्रॉसेस सही से नहीं दे सकता, वो नहीं कर पा रहा। रफीनिया यार, लमीन यमाल की जगह पे उस बेचारे को तुम जो है ना कहते हो कि यार वो राइट विंगर बन जाए, लेफ्ट विंगर बन जाए, वो वही चीजें करे जो रफीनिया, जो लमीन यमाल करता है। यार लमीन यमाल इज अनदर थिंग, ही इज अनदर प्लेयर, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 17 साल का होके ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ऐसा मैंने लास्ट टाइम देखा था रोनाल्डो और मेसी, इन दोनों को मैंने इस कैलिबर का देखा था जिस कैलिबर का अभी इस वक्त लमीन यमाल है। इवन एम्बाप्पे एज वेल टू सम एक्सटेंट, बट वो इतना नहीं। लेकिन लमीन यमाल इज डेफिनेटली ऑन दैट पाथ जहां पे वो यूसीएल जीतने का भी हकदार हो सकता है। लालीगा भी खत्म नहीं हुआ है, आधा सीजन हुआ है, बट टू बी वेरी फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो भी जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिलहाल क्या, ये पिछले 7 गेम्स में से मेरे ख्याल से 7 गेम्स में से एक गेम जीते हम लोग, मे बी 7 भी नहीं, शायद 9 है, बिकॉज आई थिंक वी हैव लॉस्ट 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स हमने गंवाए हैं। पिछले 7 मैचेस में से एक जीता है हमने, 16 गंवाए हैं हमने पॉइंट्स। इतना बड़ा ब्लंडर, वी वर लिटरली ऑन टॉप विद द ग्रेट मार्जिन ऑफ 9 पॉइंट्स, और अब हमारी ये हालत हो गई। और मैं दाद देना चाहूंगा भाई रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड हैज डन एक्सेप्शनली वेल। 40 पॉइंट्स के साथ वो सेकंड पोजीशन पे आ गए। और मैं दाद देना चाहूंगा, ये एथलेटिको मैड्रिड कहां से आ गई भाई 12, आई थिंक 11 to 12 consecutive wins in La Liga, और सिमियोने इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ बीस्ट राइट नाउ। उसने पता नहीं क्या जादू किया है। एक तो सबसे पहले तो मैच का अगर मैं डिस्कशन करूं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये करना पड़ेगा। लेकिन मैच का अगर मैं डिस्कशन करूं भाई, सॉर्लॉथ
क्या खा के पैदा किया है इसको, क्या खा के, मुझे समझ में नहीं आ रही। लास्ट टाइम ही केम अगेंस्ट अस, इसने 3 गोल मारे थे हम पे, और आज एक और पड़ गया। मतलब आज नहीं लेकिन कल पड़ा, बिकॉज आई वॉज बिजी, दावत वगैरह थी तो उसकी वजह से। बट द वे ही वॉज प्लेइंग, द वे मोलिना स्ट्राइक एंड द वे ही वेंट फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद वो पास मिलना, वो 90+6 मिनट में पास, वो कोई डिफेंस नहीं उधर, कुबारसी देखता रह गया। ही हैड द बेस्ट व्यू फॉर दैट गोल, बेस्ट व्यू। Iñaki Peña he was good, but defense, man, defense भी क्या करे। I mean, they were doing superb, they were doing really well. मुझे अब तक याद है, they had 19 shots, Barcelona had 19 shots, जिसमें से 7 chances जो है वो बहुत बड़े थे, big chances were 7, जिनमें से 6 chances जो है आपके गवा दिए गए। एक गोल पड़ा था वो जो पेद्री ने मारा, पेड्री was amazing, he is amazing। उसने जो पूरे मैच में किया, अल्लाह की कसम, आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट राइट नाउ, ही वाज अमेजिंग। व्हाटएवर ही डिड, ही वाज रियली अमेजिंग, एंड आई एम फीलिंग रियली सैड अबाउट हिम, बिकॉज ब्रो, जो भी प्लेयर आपका इतना इतना टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता है, वो मैच आप हारते हैं ना, आई ऑलवेज फील बैड फॉर दैट प्लेयर जिसने अपनी पूरी मेहनत दे दी लेकिन फिर वो हार जाते हैं। लमीन यमाल फॉर एग्जाम्पल, वो लमीन यमाल ने कौन सी टीम के खिलाफ, आई थिंक इट वाज रियल बेतीस के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी ना, नहीं हुई ना, जीत नहीं मिली, ड्रॉ हुआ था मेरे ख्याल से, वो हारे भी नहीं थे, ड्रॉ हुआ था शायद। मेरे थोड़े से टैक्टिक्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, या फिर मेरा दिमाग जो है ना वो थोड़ा इतना काम नहीं कर रहा, बट आई थिंक इट वाज अ लॉस फॉर अस, लेकिन वो असल में ड्रॉ था। सेम थिंग, बट लमीन यमाल वाज रियली डिसअपॉइंटेड, आज पेड्री डिसअपॉइंटेड था कल, एंड आगे कौन होगा, रफीनिया वाज आल्सो एट सम एक्सटेंट डिसअपॉइंटेड इन वन मैच, इवन आज के मैच में भी। तो सोचा जाए तो भाई देखो, सीधी सीधी एक बात बता देता हूँ, योर ट्रैप्स आर ऑफ नो वर्क राइट नाउ। क्योंकि एक बात बता दूं, उन्होंने पढ़ लिया आपको, उन्होंने देख लिया कि हो क्या रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, दे ऑलरेडी नो, दे हैव स्टडीड यू, दे ऑलवेज वॉच द मैचेस एंड दे नो व्हाट वी आर गोना डू, वो सब उनको पता होता है। सीधी बात एक तो पहली है। दूसरी बात एक और मैं ये बता दूं भाई, देखो हांसी फ्लिक को कुछ मत बोलो, इवन जावी में, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जावी के हम लोग अंडर 2022 और 23 का ला लीगा जीते थे, आई बिलीव, या 2023-24 हारे थे, और 2024-25 में भी हांसी फ्लिक आ गया। भाई तुम एक ला लीगा जीतते हो, हाँ जावी के अंदर, सही, जावी के अंदर तुम एक ला लीगा जीते हो, और फिर हारे भी हो, लेकिन जब जीते थे ना तब आई थिंक यू हैड, आई डोंट नो, 50 पॉइंट्स इन यू नो 18 गेम्स था ना, 19 गेम्स में तुम्हारे 50 पॉइंट, बल्कि 19 गेम्स में यू हैड 50 पॉइंट्स। और यहाँ पे मेरे स्टैट्स, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस पर बार्सिलोना को सोचते हुए भी, बट यही सीन है कि अभी 41 पॉइंट्स थे आपके पिछले सीजन में, इस सीजन में आपके 38 है, 38। एथलेटिक क्लब पीछे ही है 36 पॉइंट पे, एथलेटिक क्लब आपसे इतना दूर थी, अब वो आपसे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है, वो 4th पोजिशन पे, आप 3rd पे। तो ये मार्जिन चेक करो ना, यू आर लिटरली ऑन अ ट्रेल राइट नाउ, 3 पॉइंट्स के ट्रेल पे आप 1st पोजिशन पे आने के, एथलेटिको मैड्रिड से हारने के बाद। अबे यार, द फ्रस्ट्रेशन, द एंगर, और एंगर निकाले भी किस पे, मतलब किसी पे भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज दे वर ऑल ट्राइंग। लेकिन यहाँ पे लक भी गेम खेल लेता है, और यहाँ पे दूसरी टीम भी खेलने आती है। एंटोन ग्रियजमैन को बहुत रोकने की कोशिश की, रोक लिया। अल्वारेज को बहुत रोकने की कोशिश की, रोक लिया। रॉड्रिगो दे पॉल का जो शॉट था, जो शॉट अगर किसी ने देखा हो ना, इट वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट शॉट। और इतना लक जो है ना बंदे के पास होना जरूरी है भाई, इतना लक मेरे पास होता ना इस वक्त तो मैं करोड़पति होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन भाई वो शॉट देखो बस, कहां से गुजरा है, कहां पे गया है, कहां गोलकीपर है, कहां, ओह माय गॉड। और वो लास्ट जो आपका 90+6 मिनट पे गोल पड़ा है, इट वाज जस्ट अ मैसिव एरर। और वो एरर होना भी था बिकॉज यू हैड टू टेक योर चांस। आपने चांस लेना था, आपने स्कोर करना था, आपने पॉइंट्स हासिल करने थे, एंड यू वेंट फॉर इट बट यू कुडंट डू इट। और उस चक्कर में उन्होंने काउंटर अटैक मारा, मोलिना ने बॉल पकड़ी, मोलिना ने पास दिया, सॉर्लॉक ने गोल कर दिया, एंड इट वाज कर्टन्स, प्योर कर्टन्स। खैर, तो बस यही भाई बार्सिलोना की यही बात है। दूसरा ये, दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं तो मैड्रिड इज डूइंग रियली वेल। सेविया को आज धोया मतलब धोबी पछाड़ की है, 4-1 से हरा है, 4-2 से एक्चुअली, आई गेस 4-2। आज भी मैं कहीं गया हुआ था दावत पे था, सो आई कुडंट सी द मैच, बट आई थिंक द स्कोर लाइन वाज 4-2। एंड आज रॉड्रिगो, एम्बाप्पे ने भी गोल मारा।
पता नहीं वालवर्डे ने भी गोल मारा, चौथा गोल आई डोंट रियली रिमेंबर किसने मारा, बट ब्राहिम डियाज, या ब्राहिम डियाज ने मारा। तो या प्रीटी एक्सेलेंट यार। तो रियल मैड्रिड अब वापस ऊपर वैसे के वैसे जा रही है ला लीगा में। और लेकिन एक बात है यार, एक बात गौर से सुन लो, 4 टीम्स जो है ना पूरी कंपैटिबल हैं जीतने के लिए ला लीगा इस सीजन। रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक क्लब, फिर बार्सिलोना। 4 टीम्स जो है बहुत ज़ोर से compete कर रही हैं। बाकी दूसरी जगह पे अगर देखा जाए तो यार लिवरपूल अनस्टॉपेबल, स्टिल अनस्टॉपेबल यार। टॉटनहैम को क्या धोया है 6-3, कम ऑन मैन, 6-3, लाइक दे आर गोइंग स्ट्रेट इनटू इट। हर जगह पे, यूसीएल में भी टॉप पे, यहाँ आपका यहाँ पे प्रीमियर लीग में भी टॉप पे। फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पे जाओ बुंडेसलीगा में भी मेरे ख्याल से 5-1 बायर्न म्यूनिख ने किसी टीम को हराया था। आई डोंट रिमेंबर द टीम, आई थिंक वाज माइंस, नो आई थिंक मेंस हैड अ मैच विद समवन एल्स, तो वो मेंस मैच जीता था आई थिंक 3-2, जितना मुझे याद आ रहा है। फिर आर्सेनल आल्सो डिफीटेड समवन विद 5-1 गोल्स, क्रिस्टल पैलेस आई गेस। तो भाई ये देयर आर लेवल्स टू द गेम, एवरीवन इज एक्सेप्शनली डूइंग वेल, दे आर ट्राइंग टू डू वेल, एक्सेप्ट फॉर मैन यूनाइटेड एंड मैन सिटी। ऑब्वियसली मैन सिटी को बहुत गंदे तरीके से फिर से धो दिया गया, और ये जब से धोया जा रहा है, जब से हालैंड ने कहा था स्टे हम्बल है, स्टे हम्बल। ठीक है, ठीक है, और कितना हम्बल होना है बता दीजिए। काश आप भी हम्बल रह जाते तो आज ऐसी हालत ना होती, लेकिन खैर कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, तो दूसरी बात ये है, और फिर मैन यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड इज ऑल्सो ऑन अ ड्रॉट राइट नाउ। मुझे इन टीम्स ही समझ में नहीं आ रही। मैन यूनाइटेड भी ड्रॉट में चल रही है, यूवेंटस भी किसी हद तक ड्रॉट में है, मैन सिटी भी ड्रॉट में है, पीएसजी की हालत खराब हो गई, डॉर्टमंड वापस थोड़ा सा भी बैक ऑफ कर रही है। रियल मैड्रिड, यूसीएल में तो रियल मैड्रिड थोड़ी बहुत लूजन अप है, लेकिन ला लीगा में दे आर डूइंग वेल। और भी ऐसी मतलब टीम्स हैं कुछ, इवन आर्सेनल इज डूइंग वेल नाउ, दे आर द 3rd पोजीशन इन यूसीएल। और इवन ला लीगा में, आई बेग योर पार्डन, प्रीमियर लीग में भी बहुत अच्छा कर रही है वो भी। इवन और भी टीम्स हैं, बट मेन हाईलाइट आई वुड लाइक टू से बॉर्नमाउथ। भाई साहब वो मैच अपना जीत गए फिर से, 4 मैचेस कंसेक्यूटिवली वो जीते, वो बड़ी टीम से, भाई बड़ी टीम से जीते वो, कंसेक्यूटिवली नहीं, बट दे हैव वॉन अगेंस्ट बिग टीम्स दिस सीजन। भाई दिस फुटबॉल इज रियली अनप्रेडिक्टेबल नाउ, you never know what's the next step, what should we do, like there is no small team or big team anymore. लिल ने मैड्रिड को 1-0 हराया था, फिर आपका अभी हाल ही में रायो वायकानो ने मैड्रिड के साथ ड्रॉ किया था। और कितनी छोटी टीम्स है जिन्होंने, लास पाल्मास हो गया, लास पाल्मास से बार्सिलोना को हराया था, रियल बेटिस ने ड्रॉ किया था आई गेस। और भी अगर कोई टीम रह गई हो, ड्रॉ और लॉस तो बहुत हुए हैं इस पूरे ला लीगा में, तो वो जितनी भी थी, तो अब समझ लो ना, लाइक दिस गेम हैज़ लेवल्स नाउ। और भाई बहुत टफ हो गया गेम, एंड इट्स रियली नाउ टफ टू डिफेंड। तो ये भाई अब मजाक नहीं रहा। और बस बार्सिलोना को एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यू नीड अ गुड स्ट्राइकर, यू नीड अ गुड विंगर, और एक मिड भी चाहिए। और मैंने सुना है अंसु फाती एंड एरिक गार्सिया, आई वुड रियली मिस एरिक गार्सिया बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर। लेकिन इन दोनों को मेरे ख्याल से दे आर रजिस्टरिंग ऑफ, मे बी, मेरे ख्याल से ये कोई सीन है इनका कि वो अब इनको हटा रहे हैं। यार आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हटा दो इन दोनों की जगह पे एक विंगर, एक स्ट्राइकर लेके आ जाओ अच्छा सा। लेवेंडोव्स्की को भी अगर तुम 1-2 और गेम्स देख लो, भले, मुझे मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, देख लो, अगर वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हटा दो। स्ट्राइकर वर्क स्टिल 32 और 33, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। रोनाल्डो इज अ डिफरेंट बीइंग, रोनाल्डो अलग चीज़ है, बिकॉज ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज अ हार्ड वर्कर। तुम उसको देखो, उसके गोल्स में अभी भी वो तकरीबन वो चीज़ नजर आती है। ही मिसेस गोल्स, ओके मैं मानता हूँ, मिस करता है, पेनल्टीज मार लेता है, लेकिन ठीक है वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अभी भी टैप इन्स आ रहे हैं, उसके टैप इन्स तो आ रहे हैं ना भाई। वो अगर गोल सही से प्रॉपरली नहीं मारे, टैप इन्स तो आ रहे हैं। लेवेंडोव्स्की इज मिसिंग दोज एज वेल, तुम समझ रहे हो। वेन रूनी was 33 when he retired, right? Van Persie was 32 or 34, I don't know, but he retired, right? ये स्ट्राइकर्स थे। तो लेवेंडोव्स्की अभी तक मतलब, I mean, if he wants to play, if he wants to stay, you know, on the team, तो भाई तुम प्रूव भी तो करो यार, थोड़ा खेलो तो सही, थोड़ा हिलाओ तो सही खुद को, थोड़ा कुछ तो करो।
You are literally missing tap-ins. Leva, you have 16 goals, man. You have 16 goals in La Liga. You have 7 goals in UCL and you are still doing this. ये मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ से पार है. खैर, उसके अलावा आई वुड लाइक टू से कि डानी ओल्मो यार, आपके लिए भाई अब वो आपकी सैलरी हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, आपकी सैलरी हम दे ही नहीं पाएंगे. बार्सिलोना को मुझे बार्सिलोना की एक और बात समझ में नहीं आती, ये कैसी टीम है, ये कैसी टीम है जो मतलब इतने बड़े प्लेयर्स उन्होंने लेके रखे हुए हैं, उनकी सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, खुद गरीब लगे पड़े हैं, लेकिन प्लेयर्स बड़े बड़े खेल रहे हैं. ये मतलब नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा. क्या इसी वजह से हांसी फ्लिक ला मासिया से प्लेयर्स उठा के ला रहा है, जैसे कुबासी हो गया, जैसे इवन लमीन यमाल हो गया, इस वजह से कासडो हो गया. या प्लेयर्स, यू हैव टू डू समथिंग. अब जैसे जनवरी आ गया, फेब आ गया, यहाँ पे जो कोचेस होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो देखते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं अपने प्लेयर्स को इस तरीके से कि यार किस प्लेयर को मैं बेचूंगा या किस प्लेयर को मैं ट्रांसफर मार्केट में रखूंगा तो उससे मुझे इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे और फिर मैं कौन से नए प्लेयर को ले सकता हूँ. राइट? ऐसा कुछ मुझे तो न्यूज़ नहीं आई यहाँ से हांसी फ्लिक की तरफ से. मुझे सिर्फ रूमर्स आ रहे थे यूरोक्रेस आएगा तो फिर आपका वो कौन था दूसरा, मोहम्मद सलाह आएगा, नहीं तो फिर लेरॉय साने आएगा. ये रूमर्स आए थे मुझे. रूमर्स के अलावा तो मुझे और कुछ नहीं मिला यहाँ पे. फिर उसके बाद ये कह रहे थे कि डानी ओल्मो को भी बेचेंगे. अभी देखते हैं, अंसु फाती और इसकी बात हो रही है, एरिक गार्सिया की. आई होप इट वर्क्स बिकॉज इट्स ओके. यू हैव टू लूज समथिंग टू गेन समथिंग, राइट? तो मुझे मसला नहीं है, पहले लूज कर लो. अंसु फाती को जाने दो यार, तुम अंसु को चांसेस भी नहीं दे रहे. दिसंबर इज ओवर नाउ, इट्स गोना बी जनवरी, और जनवरी में तुम्हारी ला लीगा की मैच 9 जनवरी को है मेरे ख्याल से. इट्स ओवर नाउ. लेट हिम लीव, लेट हिम गो, लेट हिम प्ले समवेयर एल्स. आई होप ही डज वेल इन देयर. एरिक गार्सिया का भी यही है मेरे ख्याल से, सेम है, बट यू हैव टू लेट गो. कुछ चेंज लाना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ करना पड़ेगा ट्रांसफर मार्केट में, देखना पड़ेगा. गेट अ गुड स्ट्राइकर, गेट अ गुड विंगर. बाकी सेंटर मिड इज डूइंग रियली गुड. पेड्री सल्यूट, कासाडो सल्यूट क्योंकि वो छोटा है यार, 18 साल का मेरे ख्याल से वो. कम ऑन मैन, पेड्री इज 20. ये लोग बार्सिलोना की जान है और वो संभाले हुए हैं. वो और कितना करें यार. दे नीड अ गुड स्ट्राइकर. 19 शॉट्स, 20 शॉट्स, 27 शॉट्स हर मैच में. इतने शॉट्स लग के भी 1 या 0 गोल आ रहा है. नहीं, दिस इज नॉट गोना वर्क. दिस नीड्स टू चेंज. अभी इसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज लमीन यमाल, और एक सेकंड लमीन यमाल ठीक है अपनी जगह. मैं आखिरी बातें करूंगा. फेरान टॉरेस को लेफ्ट विंगर पे रखने की क्या जरूरत थी पिछले मैच में? क्यों? यू शुड हैव सब्स्टिट्यूटेड लेवेंडोव्स्की विद फेरान टॉरेस को तुम लोग स्ट्राइकर भेज देते. क्या पता वो कहीं ना कहीं रुक के ही टैप इन मार देता तो गोल हो जाता. क्या पता. तुम लोगों ने उसको लेफ्ट विंग पे फेंका था, वल्ला मैंने उसको पूरे मैच में कहीं नहीं देखा except when Balde was getting the ball and he was passing it to Ferran Torres. बस. नहीं यार, I am exhausted. I am literally frustrated with this loss, with this whole stuff that's happening right now. And I just want Barcelona to at least regain themselves. At least don't lose the matches. If सही, don't lose them. ड्रॉ करवा देते, खैर है, दोनों के पॉइंट्स पड़े होते, तुम फिर भी सेकंड पे होते, रियल मैड्रिड फर्स्ट पे होती, कोई बात नहीं. एटलीस्ट तुम्हारे एथलेटिको के पॉइंट्स तो बराबर होते ना 39 पे. मैड्रिड वुड हैव वांट यू टू ड्रॉ. अब मैड्रिड वाले भी कह रहे थे उस वक्त, मेरा कजन मुझे कह रहा था कि यार ये तुमने क्या किया, ड्रॉ करवा दी ना गेम. मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, अब वो ऐसी टीम मैं क्या करूं, मेरी टीम ऐसी है. खैर यार, बस यार छोड़ो यार. खैर यार, देखते हैं. अब क्या है, कोपा दे एस्पाना एथलेटिक क्लब के साथ सेमीफाइनल है आई गेस. और एक और चीज़ है, कुछ है और. हाँ वो है एक और, आई डोंट नो व्हाट इट इज़. सुपर कॉपा है मेरे ख्याल से. आई थिंक सुपर कॉपा जो एथलेटिक क्लब है, और वो बास्ट्रो करके कोई टीम है 4th ईयर की, उसके साथ मैच है बार्सिलोना का. सो दैट्स समथिंग. बस भाई ठीक है भाई, ठीक है भाई, जाओ. खैर